हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी, सीएचएलएस, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, सीबीटी 2, यूपी पुलिस ऑपरेटर, जो कि आपके मई और जून में एग्ज़ाम होंगे। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पेपर आता है। ये मॉक टेस्ट 3 है। इससे पहले मॉक टेस्ट 1 और 2 नहीं लगाए तो हमारे यूट्यूब की पृष्ठ पे आके और भी लगा लीजिए। देखिए, आप लोग यदि कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे 1-2 घंटे रीजनिंग और मैथ की, तो आपका मैथ और रीजनिंग का लेवल डाउन नहीं होगा। यदि आप लोग पेपर के टाइम करोगे तो आप लोग घबराओगे। घबराने से क्या होता है कि आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। यदि वो सिंपल भी हैं तब भी गलत हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है एनालॉजी। यहाँ पर अल्फ़ाबेट दी गई है और यहाँ पे ई आया है, ठीक है। तो इसका कोड आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर जी का यहाँ पर एच कर दिया गया, यानी +1 किया गया है। और यहाँ पर एच का जे कर दिया गया, यानी +2 कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आई का यहाँ पर जे कर दिया गया, यानी प्लस फिर से 1 कर दिया गया है। और यहाँ पर जे का एल कर दिया गया, यानी +2 कर दिया गया है। तो आप लोग देख पाओगे पहले +1 हो रहा है तो हम भी +1 कर देंगे एन में, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा 15, ठीक है। +1 कर दिया हमने। अब यहाँ पर ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। और यहाँ पे +2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे +2 हुआ था, ठीक है। कितना होगा, 17। 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। यहाँ पर क्या है, पी। पी में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे फिर से, ठीक है। तो पी कितने 16 पे आता है और ये जोड़ देंगे कितना, 17। 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। और यहाँ पे क्यू में 2 जोड़ेंगे क्योंकि +2 किया गया था। क्यू आता है 17 पे, 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 19। 19 पे आता है एस, यानी आपका कोड होगा OQQS। तो किस ऑप्शन में आपका ये पहले ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति फल, लाल और कमीज से उचित संबंध दर्शाती है। तो संबंध बताना है। तो यहाँ पे फल, लाल और कमीज, तो यहाँ पे हमने बना लिया लाल, ठीक है। जो यहाँ पर लाल लिखा हुआ है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। और यहाँ पे कमीज, देखिए कुछ कमीज होती हैं, कमीज का मतलब शर्ट, कुछ शर्ट लाल होती हैं। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया, शर्ट है, ये है लाल यानी रेड, यहाँ पर रेड लिख देते हैं। और यहाँ पर कमीज लिख देते हैं, ठीक है, या शर्ट। और यहाँ पर कुछ फल लाल होते हैं, तो यहाँ पर हो गया कुछ फल क्या होते हैं, लाल होते हैं। यानी आपका डायग्राम कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। यहाँ पर कह रहा है कि ए की ओर इशारा करते हुए बी ने कहा। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम ए और यहाँ पर बी कर लेते हैं, ठीक है। बी कर रहा है ए की ओर इशारा, ठीक है। कह रहा है कि तुम्हारी माँ, यानी ए की माँ, ए की माँ मेरी माँ, यानी बी की माँ है, ठीक है। बी की माँ की छोटी बहन है, यानी जो ए की माँ है ये छोटी बहन है उनकी, बी की माँ की, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी से किस प्रकार संबंधित है। तो आप लोग यहाँ पर कह रहा है कि बी ये किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। उनका अभी संबंध नहीं पता कि बी लड़का है कि लड़की है, ये लड़का है कि लड़की है। तो ऑप्शन में क्या है, अंकल, अंकल नहीं होगा, कजन। कजन मतलब होता है चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई। तो ये बी की या तो भाई होगा या बहन होगी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन में क्या है, भतीजा भांजा नहीं होगा, ठीक है, पिता भी नहीं होगा, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सीरीज दी गई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 23 संबंध है 8 से, तो 62 संबंध किस प्रकार से है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर 23 लिखा हुआ है और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। किस प्रकार से आए, तो यहाँ ने इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर कि 2 का यहाँ पर जो 3 लिखा है इसको पावर के रूप में यूज किया है, तो कितना होगा, 8 हो गया। तो इस प्रकार से हम भी कर देंगे, 62 को लिखेंगे और 2 को हम पावर के रूप में यूज करेंगे 6 की, कितना हो जाएगा, 36। तो 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की, उतना अच्छा आपका रीजनिंग और मैथ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलोग्ज में। सिलोग्ज में देखिए यहाँ पर कथन दिए होते हैं और निष्कर्ष दिए होते हैं। आपको स्टेटमेंट से फिगर बनाकर निष्कर्ष निकालना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं आकृति। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ
चतुर्भुज वर्ग हैं। चतुर्भुज को मान लेते हैं हम सी शॉर्टकट में, ठीक है, और यहाँ पर वर्ग को मान लेते हैं बी। कह रहा है कुछ चतुर्भुज क्या है, वर्ग हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लिया। फिर कह रहा है सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं। तो सभी वर्ग क्या हो जाएंगे, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को हम मान लेते हैं शॉर्टकट में एस मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम निष्कर्ष करते हैं, कंक्लूजन। कह रहा है कि कोई सम यहाँ पर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। कह रहा है चतुर्भुज, चतुर्भुज को हम सी मान लेते हैं, और यहाँ पर कह रहा है कोई समचतुर्भुज नहीं है। तो आप लोग इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा आपका निष्कर्ष से। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर कोई संबंध इस प्रकार का इस स्ट्रक्चर में है नहीं है, तो आपका ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा चेक करते हैं। कह रहा है सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं, यानी कह रहा है सभी समचतुर्भुज क्या है, वर्ग हैं। तो यहाँ पर वर्ग का बनेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस प्रकार का आपको दिख रहा है इसमें बना है, नहीं बना, तो ये भी आपका निष्कर्ष गलत होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कुछ चतुर्भुज समचतुर्भुज हैं। कह रहा है कि कुछ यहाँ पर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज हैं। तो यहाँ पर हम एस मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे ऐसा फिगर इसमें बना हुआ है। यही देखिए, ये है एस पूरा यहाँ पर, और ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर है, तो ये बन गया। और आधा हिस्सा सी में आ रहा है, तो यहाँ भी आपका आधा हिस्सा किसमें, सी में आ रहा है। यानी आपका तीसरा वाला निष्कर्ष सही है। तो किस ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में तीसरा वाला। तो तीसरा ऑप्शन आपका यानी दूसरा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पर कह रहा है कि एक कूट भाषा में हाउ आर यू का कोड ये दे रखा है आपको, वेयर आर यू का कोड ये दे रखा है, यू वर हेयर का कोड ये दे रखा है। तो आपको ज्ञात करना है हाउ आर हेयर का कोड आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर सिंपल से ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि हाउ आर यू का कोड क्या दे रखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हाउ आर यू का कोड ये है। फिर कह रहा है आपसे वेयर आर यू का कोड क्या दे रखा है आपको, NEVL दे रखा है, यानी 3 वर्ड हैं तो 3 का कोड है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि यू वर हेयर का कोड क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं सिंपली से, इससे आपको समझ में आ जाए। ये कोड दे रखा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस अपन को मैच करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो चलिए मैच करा देते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन में ये लिखने के बाद देखिए आप लोग देख पाओगे इसमें, देखिए ये सेम है और यहाँ पर ये सेम है, और यहाँ पर देखिए यू यहाँ पर लिखा हुआ है और यू यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम कोड मैच करेंगे। देखिए यानी यहाँ पर है और यानी यहाँ पर है, ऐसी यहाँ पर है और ऐसी यहाँ पर है। यानी आपका कोड RU का कोड हो गया, क्या हो गया, NESE कोड हो गया आपका कोड RU का। आपको पता लग गया। अभी कंफर्म नहीं है कि R का कोड ये है और U का कोड ये है, लेकिन है पता लग गया। अब हम इन दोनों में चेक करेंगे, ठीक है। चलिए आप इन दोनों में क्या सेम देख पा रहे हो, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर U है और यहाँ पे U है। ये वेयर नहीं था, यहाँ पर वर कर लेना, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर वर था। अब यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर U है और यहाँ पर U है। अब इन दोनों में क्या सेम है, एनी यहाँ पर है और एनी यहाँ पर है। यानी आपका कंफर्म हो गया कि यू का कोड क्या है, एनी है, और आर का कोड क्या है, ऐसी है। अब आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है किसका, हाउ यू हेयर का। तो आप लोग ज्ञात कर पाओगे, या इसका हेयर का कोड क्या होगा, या तो KE होगा या जो O होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाउ का पता कर लेते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि आर का कोड पता है और यू का कोड है, तो हाउ का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, KU हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाउ का कोड क्या हो गया आपका, KI हो गया, ठीक है। बाकी आपको पता था। तो आप लोग यहाँ पर करोगे किस में है, KE। देखिए किस ऑप्शन में, ये वाले ऑप्शन में नहीं है, कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। आपके 2 ऑप्शन में है KI, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे SE किसका कोड है, यहाँ पर RE का कोड है, यानी R का कोड क्या है, SE। तो R तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया, यानी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रतौंधी दृष्टि संबंधित है तो भाषण के संबंधित है। देखिए रतौंधी रोग जो होता है
वो आंखों से संबंध होता है यानी दृष्टि से। तो भाषण किस संबंध होता है? ऑप्शन में क्या क्या है? बात करना नहीं होगा, हकलाना ये भी नहीं होगा, बोलना। तो यानी बोलना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम बोलते हैं ना, भाषण देते हैं। यहाँ पर लिखा है चौथे ऑप्शन व्याख्या करना। व्याख्या करना नहीं होगा। व्याख्या हम किसी जब करते हैं, जब हम किसी का किसी चैप्टर पढ़ने के बाद व्याख्या करते हैं, देते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और इनमें जो सिंबल यूज किए गए हैं, यहाँ पर कह रहा है कि डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ प्लस है, और यहाँ पर माइनस का अर्थ डिवाइड है यानी भाग है। तो चलिए इनका चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 24 प्लस का अर्थ क्या दे रखा है आपको? माइनस दे रखा है, तो माइनस लगा लेते हैं। और 48 माइनस का अर्थ क्या दे रखा है आपको? डिवाइड दे रखा है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या दे रखा है आपको? प्लस दे रखा है, तो प्लस कर लेंगे यहाँ पर। और डिवाइड का अर्थ क्या रखा है? मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो यानी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे। बच्चों को 48 होगा यहाँ पर, और 4 दूनी 8, और यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे घटा देंगे इसको, कितना होगा? 20। 20 प्लस 8 कितना होगा? 28। तो 28 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको सीरीज दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर देख पा रहे होगे आप लोग, देखिए एफ कितने पे आता है? 6 पे आता है। और यहाँ पर के कितने पे आता है? 11 पे, यानी +5 किया गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पर एच, एच कितने पे आता है? 8 पे आता है। और एम कितने पे आता है? 13 पे आता है, यानी +5 किया गया है यहाँ भी, और यहाँ भी +5 किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं क्या किया गया है। अब देखिए यहाँ पर के 11 पे आता है और पी 16 पे आता है, यानी +5 किया है, यानी सभी अंकों में +5 हो रहा है। तो हम भी कर लेते हैं +5। अब यहाँ पे पी 16 पे आता है, +5 करेंगे क्या होगा? 21 हो जाएगा। 21 पे आता है यू, तो यू हो जाएगा यहाँ पर। और 18 पे आता है, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, और 23 पे क्या आता है? डब्लू आता है, तो डब्लू होगा यहाँ पर। टी, टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। 5 जोड़ेंगे यानी 5 ऐड करेंगे कितना? 25, 25 पे क्या आता है? 22। तो ये किस ऑप्शन में आपका? यू डब्ल्यू बाई डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमेश 33 छात्रों की कक्षा में 13वें स्थान पर है। रैंक के अनुसार सुरेश से नीचे 5 छात्र हैं। रमेश और सुरेश के मध्य कितने विद्यार्थी बैठे हैं? कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने हैं छात्र? 33 छात्र हैं। और रमेश को हम शॉर्टकट में मान लेते हैं आर। कह रहा है कितने? 13वें स्थान पे, 13वें स्थान पर है। कौन है? रमेश। और कह रहा है सुरेश नीचे से 5 छात्र हैं, ठीक है, नीचे से 5 छात्र हैं। तो हम 5 घटा देंगे 33 कितना? 28। तो 28 पे आ गया कौन? सुरेश को हम एस मान लेते हैं। अब इनके मध्य देखिए कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर 14 होगा और यहाँ पर 27 होगा, यानी यहाँ पर कितने? 7, और यहाँ भी 7, यानी 14 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं बीच में, रमेश और सुरेश के मध्य। तो आपका 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। यहाँ पर कह रहा है कि बी से छोटा कौन है? ए है, यानी बी लंबा है। तो बी से छोटा कौन हो गया? ए हो गया। फिर कह रहा है लेकिन सी से लंबा है, कौन है? ए है, तो सी से लंबा हो जाएगा ए, इस प्रकार से। फिर कह रहा है ए से छोटा डी है, ए से छोटा यहाँ पर डी कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर ही कर लेते हैं। फिर कह रहा है लेकिन सी से लंबा है, कौन है? डी, तो इस प्रकार से बनेगा। डी यहाँ पर आएगा, फिर ए यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर बी आएगा। फिर कह रहा है बी से छोटा ई है, बी से छोटा कौन है? ई है, तो यहाँ पर रहेगा ई। लेकिन ए से लंबा है, यानी किस प्रकार से बनेगी? यहाँ पर फिर से बना लेते हैं, इस प्रकार से बनेगी। ई छोटी है बी से। फिर कह रहा है सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो आप लोग देख पाओगे सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? सी है। तो सी आपका कैसा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि एक कूट भाषा में फ्रेश को ये कोड लिखा गया है, तो आपको डफ का बताना है। तो आप लोग देख पाओगे कि फ्रेश को इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं UIBH, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर इनका अपोजिट लिखा हुआ है। आर का आई होता है, ई का बी होता है, एच का एस होता है, और एच का एस होता है, यानी अपोजिट वर्ड लिखा गया है यहाँ पर। तो ऐसे डब का कर लेते हैं। डी का क्या होगा अपोजिट?
डब्लू होगा। तो डब्लू 2 ऑप्शन में है, तो ये आपके 2 ऑप्शन कट गए। ओ का क्या होता है, ओ का होता है एल, यानी किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 2 वर्ड चेक करते ही आप करेक्ट आंसर मार दोगे, क्योंकि 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को उसी अनुक्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे शब्दकोश में होते हैं। शब्दकोश का मतलब है डिक्शनरी में, ठीक है। ये है डिक्शनरी से क्वेश्चन। डिक्शनरी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि शब्दकोश में होते हैं, यानी ए टू जेड जो हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, ABCD होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें सजाना होता है वर्डों को। यहाँ पर 5 वर्ड दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड चेक करेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओ। तो ओ भी चेक कर ले, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, और इसमें भी ए है, यानी सभी में ओ है। तो अब हम चेक करेंगे बी, यानी नेक्स्ट वर्ड चेक करेंगे। इसमें बी है, 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 यानी सभी में बी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, एल। इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें बी है, इसमें आई है, उसमें आई है। तो आप लोग देख पाओगे एल, बी और आई। ABCD में पहले क्या आता है, बी आता है कि आई आता है कि एल आता है, पहले बी आता है, सभी को पता ही होगा, ए बी, बी आता है। तो बी पहले किस ऑप्शन में है, आपके 5वें वर्ड में है, यानी 5वां वर्ड पहले आएगा। फिर आप लोग क्या है, आई है। तो आई किस ऑप्शन में है, 2 आपकी यहाँ पर देख पा रहे होगे 2 वर्ड में है। तो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे होगे फिर क्या आता है, एल। तो एल किस ऑप्शन में, 2 वाले में है। तो पहले आपका पहला आएगा, फिर तीसरा आएगा, यानी ये आपकी सीरीज आएगी। तो किस ऑप्शन में है, 5वां। पहले आप लोग यहाँ पर समझ पाओगे कि 5 पहला अकेला है, तो आप लोग देखते ही सी ऑप्शन मार दोगे। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर से। यहाँ पर कह रहा है कि यदि दिसंबर महीने में 17 को सोमवार है तो महीने में अधिकतम दिन कौन सा होगा। अधिकतम दिन का मतलब है कि महीने की लास्ट तारीख को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 17 दिसंबर को कौन सा दिन कह रहा है कि सोमवार है, यानी मंडे है, ठीक है। तो फिर कह रहा है आपसे कि लास्ट तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी अधिकतम दिन कौन सा होगा। तो आपको पता है दिसंबर जो माह होता है 31 दिन का होता है, ठीक है। तो आपको इनमें से घटा दें, कितना आएगा, 14, ठीक है। तो आपको पता है कि सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है, यानी 14 दिन और ऐड कर देंगे यहाँ पर। 7 दिन में फिर से सोमवार आएगा, और 7 दिन में फिर से सोमवार आएगा, यानी अधिकतम दिन को क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो आपका मंडे करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, नंबर के बीच में स्टार है। आपको बताना है स्टार के स्थान पर कौन से यहाँ पर चिन्ह आएंगे। चलिए पहले चेक करते हैं। 11 माइनस 7 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड और 2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आएगा आपका आंसर क्या, देख लेते हैं। नहीं आएगा। आप लोग यहाँ पर देखकर ही समझ जाओगे, नहीं आएगा, तो यानी पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा चेक करते हैं। चलिए कर लेते हैं, प्लस लगाएंगे यहाँ पर 7 इक्वल 9 2 यहाँ पर कर देंगे, ये 18 होगा, और यहाँ पर भी 18 होगा, यानी ये हमारा सही होगा। 18 इक्वल 18, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पजल से। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कर्मचारी हैं BRGA और M के वेतन एक दूसरे से तुलना कीजिए। यहाँ पर 5 लोगों की वेतन की तुलना की गई है। फिर कह रहा है M को A और G से अधिक वेतन मिलता है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर A और G से अधिक वेतन मिलता है किसको, M को मिलता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि R का वेतन तीनों से व्यक्तियों से कम है, यानी सबसे कम किसका हो गया, आर का हो गया। फिर कह रहा है बी का वेतन सबसे कम है, यानी बी का वेतन सबसे कम है, और यहाँ पर आ जाएगा। फिर कह रहा है कि दूसरा सबसे कम वेतन किसका है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर एम का सबसे अधिक है, बी का सबसे कम है, दूसरा है आर का सबसे कम, यानी आर किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि अर्थपूर्ण क्रम में बताना है। तो यहाँ पर इंडिया, बेंगलुरु, एशिया और कर्नाटक दे रखा है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर पहले एशिया आएगा, फिर इंडिया, क्योंकि एशिया के अंदर इंडिया आता है, तो इंडिया आएगा, यानी पहला वाला आएगा। फिर इंडिया के अंदर क्या है, बेंगलुरु और कर्नाटक। कर्नाटक एक स्टेट है, तो स्टेट पहले आएगा, फिर बेंगलुरु यानी शहर है। तो आपका
ये रहेगा कोड। तो किस ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज से। यहाँ पर देखिए सीरीज दी गई है और यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 का यहाँ पर 12 आया है, कैसे आएगा? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 में, कितना आएगा? 12 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 48 हुआ है, यानी हम 12 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर 240 आया, कैसे आया? यहाँ पर हम 48 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखते हैं। 8 पंच 40 20 24, हाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या किया इन्होंने, फिर से यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई किया है, यानी पहले 3 का, फिर 4 का मल्टीप्लाई, फिर 5 का मल्टीप्लाई, फिर 6 का, तो यहाँ पे कितने का होगा? 7 का मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इस संख्या में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो आपका आंसर हो जाएगा। 0 7 को 28, 0 30 यानी 10। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को युग्म को ज्ञात करना है, यानी इन चारों में से क्या विषम है, अलग है कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है वायलिन, वीणा और सितार, और यहाँ पर एक्साफोन। तो आप लोग देख पाओगे वायलिन, वीणा, सितार ये कैटेगरी के हैं और एक्साफोन अलग होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर कुछ सीरीज दी गई है, यानी शब्द दिया गया है बड़ा सा। यहाँ हमें बताना है आपको कि कौन सा, यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, कौन सा शब्द इस वर्ड से नहीं बन सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एस टी इसमें भी है, आर आई इसमें भी है, सी ए है और टी यहाँ पर है, यानी 2 बार टी है तो 2 बार ये बन सकता है। और यहाँ पर कह रहा है उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो ये तो बन सकता है। चलिए ये भी देख लेते हैं। सी ओ एन है यहाँ पर, STRU हाँ ये भी है यहाँ पर, और TION, तो TION ये भी है, यानी ये भी बन सकता है। तो चलिए सी ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर एस टी तो ये है। फिर ए, तो आप लोग देख पाओगे पूरी सीरीज में, यानी पूरे शब्द में ए नहीं है, यानी ये नहीं बन सकता आपका। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 3 बॉक्स दिए गए हैं और इन बॉक्सों में संख्या को फिल किया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। यहाँ पर 3 दूनी 6 करेंगे और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई और 1 मल्टीप्लाई, कितना होगा? 12 12 दूनी 24, हाँ यहाँ भी 24 है। तो आपका लॉजिक करेक्ट है। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 4 तिया 12 120, तो हाँ ये भी 120 है, यानी हमारा लॉजिक करेक्ट है। तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और यहाँ पे 8 8 48, तो आपका 48 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 48 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया दर्पण, जिसे बोलते हैं मिरर। देखिए जिस आकृति की ओर में दर्पण रखा होता है, यहाँ पर देखिए दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है, उसी आकृति को इस दिशा में हम लोग घुमाते हैं या पलटते हैं। तो चलिए पलट लेते हैं। तो यहाँ पर ए इधर आएगा, ये इधर आएगा, और जब भी हम ए को पलटते हैं वो ज्यों का त्यों बनता है जब हम इस प्रकार से पलटते हैं, और एच भी यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा। तो आपके देखिए इस वाले ऑप्शन में ए सीधा है, तो ये तो कट गया आपका। ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पी देखिए किस ऑप्शन है? देखिए पी इस वाले ऑप्शन सीधे बने हुए, यानी ये तो गलत हो जाएगा, उल्टे बनेंगे ना पी। तो ये वाला देखिए, अब ये 2 वाले ऑप्शन, 2 तो कट गए ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचे आपके। ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ए है, तो यहाँ भी देखिए ए सीधा बना हुआ है और यहाँ पे उल्टा, उल्टा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आकृति ऐसी पलट रही। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विकल्पों में दिए गए संख्याओं के 4 सेटों में से संख्याओं का सेट ज्ञात करना है, यानी जिस प्रकार से संख्या है उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या सेट समान है, यानी समान होनी चाहिए। तो आप लोग देख पा रहोगे 12 दूनी 24, यानी 2 का मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर 12 का होल स्क्वायर कर दिया गया है। तो किस ऑप्शन में यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, यहाँ तो 20 25 है, ये भी वाला ऑप्शन कट गया। यहाँ 15 दूनी 30 करेंगे तो ये भी ऑप्शन कट गया आपका।
14 दूनी 28, यहाँ पे 14 का वर्ग करेंगे तो 112 होता है, नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक आपके गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है 3 दूनी 26 और 13 का वर्ग भी लिखा है, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे शायद है डायरेक्शन से। यहाँ पे कह रहा है कि एक ड्राइवर ने अपने गांव से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर यहाँ भी हम कर लेते हैं, उत्तर की ओर में 20 किलोमीटर। फिर कह रहा है दूरी तय की, जिसके बाद वह नाश्ते के लिए रुक गया, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं हमने मुड़ाया और 30 किलोमीटर चलता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 30 किलोमीटर हमने यहाँ पर चला दिया। फिर कह रहा है जब वह दोपहर के भोजन के लिए रुका, कुछ आराम करने के बाद वह फिर बाएं मुड़ा, 20 किलोमीटर चलता है, यानी फिर से बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर फिर से चलता है। फिर कह रहा है कि शाम की चाय के लिए रुकने से पहले एक बार फिर वह बाएं मुड़ा, तो बाएं फिर से मुड़ा देते हैं हम यहाँ पर, बाएं फिर से मुड़ गया और 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर हमने फिर से चला दिया। जहाँ उसने खाना खाया था उस शहर तक पहुँचने के लिए, कहाँ पर खाना खाया था उसने, यहाँ पर खाना खाया था, आप लोग देख पाओगे दोपहर का भोजन किया था, यानी ये टर्न हुआ था यहाँ पर, इतना टर्न होने के बाद फिर उसने खाना खाया था। फिर कह रहा है पहुँचने के लिए शाम की चाय के बाद उसने किस दिशा में गाड़ी चलाई, तो यहाँ पे शाम की चाय कहाँ पर पी थी, शाम की चाय यानी 20 किलोमीटर यहाँ पर वाई टर्न होने के बाद उसने चाय पी थी, ठीक है। फिर पहुँच रहा है और किस दिशा में है, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पर चाय पीने के बाद किस दिशा में है, ये पूर्व दिशा, तो यहाँ पे चाय पी ली उसने, चाय पीने के बाद किस दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है, यानी ईस्ट साइड में है। तो आपका ईस्ट किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन पूर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि नीले का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ हरा है, हरा का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ सफ़ेद है, तो हल्दी का रंग क्या होता है। तो आपको पता है कि हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है, क्या होता है, पीला का। और पीला का अर्थ आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, कह रहा है पीले का अर्थ क्या है, लाल है, तो आपका लाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर लिए हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।